अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 8वां सेशन है और आज हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं, किस मार्केट में कौन सा इंडिकेटर यूज़ होगा, ये हमारी आज की डिस्कशन होगी। इंडिकेटर्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपने कौन से यूज़ करने हैं, आपके फ़ायदे के कौन से हैं, आपने वो इंडिकेटर्स देखने हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं जो काफ़ी सारे आप देखते हैं कि हर बंदे ने इतने इंडिकेटर्स लगाए होते हैं। इस तरह से आपने कोई इंडिकेटर्स फॉलो नहीं करने, कोई इंडिकेटर्स इतनी रिलायबल चीज़ नहीं है ना उसके ऊपर आप इतना रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स जो हमारे काम के हैं आज उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर है यहाँ पे एडीएक्स। एडीएक्स आपको बताता है कि कौन सा इंडिकेटर आपने यूज़ करना है। एडीएक्स का यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फिगर आ रहा है एडीएक्स का। एडीएक्स जब भी 25.50 25.5 से जब भी ऊपर होगा तो स्टॉक इसका मतलब है ट्रेंडिंग मोड में है। ठीक है, और जब भी 25.5 से एडीएक्स नीचे होगा तो इसका मतलब है स्टॉक ट्रेडिंग मोड में है। अब ट्रेंडिंग मोड क्या है, ट्रेडिंग मोड क्या है, यहाँ पे देखें। मिसाल के तौर पे अभी करंट मार्केट का इस टाइम एडीएक्स जो आ रहा है वो 30 के ऊपर है, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग मोड के ऊपर है। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब वो ट्रेंड कर रहा है, वो ट्रेंड बेशक ऊपर की तरफ है या ट्रेंड नीचे की तरफ है, ये डिपेंड, ये लाजमी नहीं है कि ट्रेंड बुलिश हो या बेरिश हो। ये बेसिकली आपको बताता है कि स्टॉक इस टाइम ट्रेंडिंग मोड में है। ठीक है, स्टॉक बेशक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये आपको बेसिकली स्ट्रेंथ बताता है ट्रेंड की। जब 25.50 से ये इंडिकेटर ऊपर होगा तो ये आपको स्ट्रेंथ बताएगा कि इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। और जब 25.50 से ये इंडिकेटर, इसका यहाँ पे जो फिगर आ रहे हैं ये नीचे होंगे तो इसका मतलब है स्टॉक ट्रेडिंग मोड में है, स्टॉक के अंदर कोई भी ट्रेंड नहीं है, ट्रेडिंग मोड के अंदर चल रहा है, उसका कोई ट्रेंड नहीं है, वो एक साइड के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एग्रेसिवली एक तरफ नहीं वो चल रहा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं पहले चार्ट के ऊपर मार्केट के KSE 100 के। अब यहाँ पे देखें, इस लेवल से हम इसको देखना शुरू करते हैं कि यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एडीएक्स क्या था, तकरीबन 14 के ऊपर था, 14 पॉइंट के ऊपर था। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू होगी। ठीक है, और वहां से देखें एडीएक्स ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मतलब ये कि अब बेयर्स जो हैं वो डोमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एडीएक्स पहले उसकी स्ट्रेंथ क्या थी 14, अभी स्ट्रेंथ क्या है उसकी 18 के ऊपर आ गया, हालांकि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहां पे देखें इस लेवल के ऊपर एडीएक्स तकरीबन 25.36 के ऊपर है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, एडीएक्स को नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो ट्रेंड के ऑपोजिट इस टाइम चला है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे तकरीबन 500 पॉइंट प्लस किए, लेकिन एडीएक्स का वहां पे देखें फिगर इंक्रीज हुआ है। पिछला 25.36 के ऊपर था और अगला 26 के ऊपर। उसके बाद फिर 2 रेड कैंडल्स बनी, एडीएक्स मजीद इंक्रीज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, एडीएक्स रिड्यूस नहीं हुआ, इंक्रीज ही हुआ। उसके बाद देखें एडीएक्स बढ़ता गया,
और मार्केट नीचे जाती गई। एडीएक्स बेसिकली आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बेरिश ट्रेंड है वो इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, और ट्रेंड कब बनता है, ट्रेंड बनता है 25.50 के बाद, मतलब इस लेवल के बाद। यहाँ पे देखिए, इसके बाद अब बेस जो थे वो डोमिनेट करने लग पड़े, और यहाँ पे ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया, और इस तरह यहाँ पे देखें मार्केट नीचे चली गिरती गई, एडीएक्स ऊपर जा रहा है, और एडीएक्स अगर पॉइंट्स देखें वो इंक्रीज हो रहे हैं। एडीएक्स को ऊपर कौन लेके जा रहा है, बेयर्स लेके जा रहे हैं, बेयर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और एडीएक्स को वो उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें ये जो इन्वर्टेड है हमारे, यहाँ पे एडीएक्स ऑलमोस्ट अपने टॉप के ऊपर आ चुका है, 50 के ऊपर। जो 50 वाला फिगर है, 50 to 55, ये एक्सट्रीम फिगर होता है एडीएक्स के लिए। मैक्सिमम एडीएक्स मोस्टली यहाँ से नीचे की तरफ टर्न ले लेता है, ठीक है। अब जितना भी ये एडीएक्स ऊपर आया और ऊपर से मार्केट नीचे आई, ये बेसिकली एडीएक्स स्ट्रेंथ शो कर रहा था कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी बेयर्स की, और यहां तक एडीएक्स को बेयर्स उठा के ऊपर तक ले आए, 51 तक ऊपर ले आए। अब उससे आगे देखें, यहाँ पे 50 तक एडीएक्स आया, अपने टॉप तक आया, उसके बाद देखें मार्केट कहाँ, अगले दिन तकरीबन 900 पॉइंट मार्केट यहाँ पे प्लस हुई। एडीएक्स को यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन एडीएक्स रिड्यूस नहीं हुआ, एडीएक्स और ज्यादा इंक्रीज हुआ। पिछले पे 50 था, अगले पे 51.42 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे एडीएक्स, ये वैसे एक्सट्रीम लेवल होता है, यहाँ से मोस्टली ट्रेंड चेंज हो जाता है एडीएक्स का, और जो भी ट्रेंड चल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे बेरिश ट्रेंड चल रहा था, तो आगे ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर बुलिश होता तो यहाँ पे आगे ट्रेंड बेरिश हो जाना था। तो यहाँ पे अपने टॉप के ऊपर ट्रेंडिंग मोड में था, क्योंकि मार्केट सीधा नीचे आ रही है, ठीक है। बीच में जो दो कैंडल्स बनी है, 2-3 कैंडल्स ग्रीन बनी है, वो मैटर नहीं करती, अल्टीमेटली मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अब ऊपर जाने लग पड़ी, और एडीएक्स को देखें, एडीएक्स रिड्यूस होने लग पड़ा। अब ये जो पीछे वाला एडीएक्स था, ये इतना हिस्सा, ये कौन ऊपर लेके आया था, ये बेयर्स ऊपर लेके आए थे, वो पूरा जोर लगा के ऊपर लेके आए एडीएक्स को। अब कौन डोमिनेट कर रहे हैं, अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अब बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो एडीएक्स जो बेयर्स ऊपर लेके आए थे, अब बुल्स उसको वापस नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, अब नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेयर्स जो इतना ज्यादा एडीएक्स को ऊपर लेके आए थे, अब बुल्स जो है उसको वापस नीचे लेके जा रहे हैं, और बेयर्स की स्ट्रेंथ इतनी ही ज्यादा लूज होती जा रही है। और अब यहां पे देखें, एडीएक्स नीचे जाता जा रहा है, और एडीएक्स यहां पे इस लेवल तक अगर आप देखें, ये देखें, इस यहां तक अगर आप एडीएक्स को देखें 26 तक आ गया, और एडीएक्स को 25.50 तक रुक जाना चाहिए था अगर उसने ट्रेंड करना था। मिसाल के तौर पे आप यहां देखें, इतने हिस्से को, अब देखें नीचे से मार्केट स्ट्रेट ऊपर गई है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर देखें, मार्केट यहां पे इस सर्कल में रेंज बाउंड हुई मार्केट, और यहां से मार्केट कंटिन्यू नहीं कर रही ऊपर की तरफ मजीद। यहां से अगर मार्केट मजीद ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती, तो यहां पे एडीएक्स 25 के राउंड अबाउट इसका रुकना बनता था, 25 नहीं तो 22, और वापस ऊपर की तरफ जाना बनता था। क्यों? क्योंकि अब बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। पहले बेयर्स ऊपर लेके गए थे एडीएक्स को, अब बुल्स ने लेके जाना था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट अब ऊपर जा ही नहीं रही, और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर बाउंड होगी। यहां पे देखें, मार्केट एक ही रेंज के अंदर बाउंड होगी, और एडीएक्स नीचे ही गिरता चला गया, और उसने अपना जो ट्रेंड था, ट्रेंड खत्म कर दिया। 25 से जब वो नीचे आया तो उसका ट्रेंड खत्म हो गया, उसने बता दिया कि ट्रेंड खत्म हो गया। तो अब क्या स्टॉक कर रहा है, अब इंडेक्स क्या कर रहा है, एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। तो एक ही रेंज के अंदर मतलब 25 से नीचे चल रहा है वो, तो अब वो ट्रेडिंग मोड के अंदर है, ठीक है, इसको ट्रेडिंग मोड कहेंगे।
तो अब यहां पे देखिए इस लेवल पे आके शूटिंग स्टार के ऊपर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, जो एक ही रेंज के अंदर मार्केट सारी चल रही थी, शूटिंग स्टार ने ब्रेक किया और यहां पे देखें अगली कैंडल कितनी बड़ी रेड बनी और यहां पे देखें दोबारा से जो बेयर्स थे वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया उन्होंने और उन्होंने दोबारा एडीएक्स को उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एडीएक्स दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बीच में ये 500 पॉइंट्स की कैंडल भी बनी थी, लेकिन एडीएक्स नीचे की तरफ दोबारा कंटिन्यू नहीं किया और वहां से दोबारा ट्रेंड चेंज हो गया और एडीएक्स ऊपर की तरफ चलने लग पड़ा और मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ। और ये एडीएक्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये बेयर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और दोबारा से एडीएक्स ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो बेयर्स एग्रेसिव कब होंगे, एग्रेसिव होंगे 25 के बाद, 25.5 के बाद वो ट्रेंडिंग मोड में आ जाएंगे। तो वो जो बेयर्स होंगे वो पूरी तरह से टेक ओवर कर लेंगे। तो यहाँ पे इस बेयर्स इसको ऊपर लेके गए तकरीबन 25 से जब ऊपर गए तो मैक्सिमम हाई क्या लगाया बेयर्स ने, तकरीबन 34 तक बेयर्स इसको ऊपर लेके गए इस एडीएक्स को और ट्रेंड उन्होंने किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोबारा से बुल्स आ गए और बुल्स ने दोबारा से जब मार्केट ऊपर जाने लग पड़ी तो एडीएक्स को बुल्स जो बेयर्स ऊपर लेके आए थे उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा से लूज उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बेयर्स जो थे बुल्स अब डोमिनेट हो रहे हैं और वो जो एडीएक्स को बेयर्स ऊपर लेके आए थे अब बुल्स उसको वापस नीचे एडीएक्स को लेके जा रहे हैं। और यहां तक देखें अगर जो अपना बॉटम लगाया, जो बॉटम लगाया अपना एडीएक्स का वो तकरीबन 18 तक आ गया एडीएक्स। ठीक है, मतलब कि एडीएक्स यहाँ 18 तक आया और इसके बाद अब देखें यहाँ पे एडीएक्स ने यहाँ से रिवर्स लिया और अब ये एडीएक्स यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जो एडीएक्स ऊपर जा रहा है ये बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं। अब बुल्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और एडीएक्स को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये एडीएक्स यहाँ पे 18 तक आया तो 18 के बाद वो जब ऊपर जाना शुरू कर दिया तो यहाँ पे उसने बुल्स की स्ट्रेंथ शो करना शुरू की कि ये अब बुल्स उसको जो है ड्राइव कर रहे हैं। और जैसे जैसे एडीएक्स बढ़ता गया ऊपर से मार्केट भी बढ़ती जा रही है और एडीएक्स के ऊपर बुल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती जा रही है। अब यहाँ पे एक और चीज देखें, एडीएक्स को बुल्स भी ऊपर लेके जाते हैं और बेयर्स भी ऊपर लेके जाते हैं। मतलब कि बेसिकली जो एडीएक्स आपको इंडिकेट करता है वो आपको स्ट्रेंथ बताता है किसी भी ट्रेंड की। ठीक है, अगर बेयर्स उसको ऊपर लेके गए तो बुल्स उसको नीचे लेके आएंगे और उसके बाद फिर अपना ट्रेंड शुरू करेंगे। और ट्रेंड कहां से शुरू, ट्रेंड जो ट्रेंडिंग में रहने के लिए उसको 25.50 से ऊपर रहना पड़ेगा। ठीक है, और 25 पॉइंट अगर 50 से नीचे अगर एडीएक्स चला जाता है तो स्टॉक एक रेंज के अंदर आ जाएगा। जिस तरह से आप यहां पे देख रहे हैं स्टॉक एक ही रेंज के अंदर, इंडेक्स एक ही रेंज के अंदर आ गया और जब दोबारा से वो एक अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ट्रेंड शुरू हो गया, क्लियर ट्रेंड हो गया, कोई रेंज बाउंड ट्रेंड नहीं है, तो एडीएक्स ने दोबारा अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया और एडीएक्स ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली एडीएक्स जो है आपको वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। तो इसको आपने हमेशा ट्रेंड की स्ट्रेंथ देखने के लिए यूज आपने करना है। और एडीएक्स बेसिकली आपको बताता है कि कौन सा इंडिकेटर भी यूज करना है, क्योंकि एडीएक्स आपको बताता है कि 25.5 से ऊपर मार्केट ट्रेंडिंग मोड में है और 25.5 से नीचे मार्केट ट्रेडिंग मोड में है। अब देखें ट्रेंडिंग मार्केट में कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं और ट्रेडिंग मार्केट में कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, वो ये हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में जो इंडिकेटर्स यूज होंगे जितने भी, उनको लैगिंग इंडिकेटर्स बोलेंगे
और ट्रेडिंग मार्केट में जो इंडिकेटर्स यूज होंगे वो लीडिंग इंडिकेटर्स होंगे। अब लैगिंग इंडिकेटर्स भी बहुत सारे हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो मैंने यहाँ पे हमने जो यूज़ करने हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं और उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मैकडी को, आरएसआई को और स्टॉच स्टिक को हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमने इनको अपने चार्ट्स के ऊपर, वर्किंग के ऊपर इनको अप्लाई करना है। तो बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट जब होगी, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, मैकडी, बोलिंजर बैंड्स, ये ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, इनके अंदर फॉल्स सिग्नल नहीं आएंगे। मतलब क्रॉस ओवर किया ऊपर की तरफ, साथ ही नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दिया, इस तरह के सिग्नल जो फॉल्स सिग्नल होंगे वो उनके अंदर नहीं आएंगे, ना होने के बराबर आएंगे, कम आएंगे। तो ये इंडिकेटर ज्यादा अच्छे तरीके से कब काम करेंगे, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, मैकडी और बोलिंजर बैंड, ये काम करेंगे जब मार्केट ट्रेंड कर रही होगी, ट्रेडिंग मोड में होगी, जब ADX 25.50 से ऊपर होगा और जब ट्रेडिंग मार्केट होगी तो लीडिंग इंडिकेटर्स आपने यूज करने हैं। और लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर कौन से हैं? RSI है और स्टॉचस्टिक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मैकडी को किस तरह से यूज करना है, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपने इसको यूज करना है और मैकडी को आपने ये किस तरह से काम करता है। मैकडी को यहां पे हम लगाएंगे, इंडिकेटर्स जो हैं बेसिकली इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, ठीक है। मैकडी की कुछ दो चार चीज़ें हैं जो हमने जिनको फोकस करना है, वो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मैकडी जो है ये मोस्टली मोमेंटम के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है। ब्लू लाइन बायर्स की है, रेड लाइन बेयर्स की है। आप देखें यहाँ पे जब भी ये मिसाल के तौर पे अब नीचे से ये ब्लू लाइन आई, इसने क्रॉस ओवर किया, तो क्रॉस ओवर जब यहाँ पे उसने किया तो उसने बाय सिग्नल जनरेट किया, ठीक है, बाय सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद जब ब्लू लाइन ऊपर की तरफ अब जा रही है, बायर्स डोमिनेंट हैं, अब मार्केट ट्रेंडिंग मोड में है, मार्केट ऊपर जा रही है और मैकडी भी ऊपर जा रहा है। और दोबारा से अब यहाँ पे देखें, उसने यहाँ पे नीचे क्रॉस ओवर जब किया मैकडी ने नीचे की तरफ, तो मार्केट बेरिश होगी और मार्केट नीचे की तरफ गिरने लग पड़ी। और यहाँ पे इसने जो नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया उसको सेल सिग्नल बोलेंगे। सिग्नल बेसिकली उसने जनरेट किया। इसके अंदर जो मोमेंटम के लिए चीज़ यूज होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसके हिस्टोग्राम्स हैं। ये जो हैं बेसिकली, ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं, ये छोटी छोटी, ये बेसिकली मोमेंटम के लिए यूज होती हैं। अब किस तरह से ये यूज होती हैं मोमेंटम के लिए, ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ये लाइंस शुरू हुई, ये छोटी पर लाइन लगी, उसके बाद बड़ी लाइन लगी। हालांकि ट्रेंड क्योंकि अप था तो वो लाइन इंक्रीज हुई है, कम नहीं हुई। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जा रही है तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, मतलब लाइंस वो बड़ी से बड़ी लाइन लगती जा रही हैं। ये लास्ट सबसे बड़ा हिस्टोग्राम लगा, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम जब यहाँ पे लगा, सबसे बड़ा हिस्टोग्राम इस कैंडल के ऊपर जो दूसरी डोजी बनी हुई है उसके ऊपर लगा। उसके बाद मार्केट क्या होगी, मार्केट रेंज बाउंड होगी। और यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम्स लूज होना शुरू हो गए, मतलब मोमेंटम लूज होना शुरू हो गया, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ रिड्यूस होना शुरू हो गए और एक ही रेंज में मार्केट जा रही थी और मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल डाउन हो गया और मोमेंटम और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी मार्केट का गलबन गिर गया था। वॉल्यूम को भी एक दफ़ा लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखें
जैसे मार्केट ने अपना सबसे बड़ा हिस्टोग्राम लगाया मोमेंटम वाला, उसके बाद देखें मार्केट का वॉल्यूम भी गिरता जा रहा है, मार्केट मोमेंटम लूज कर रही है और हिस्टोग्राम रिड्यूस होते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया और मार्केट ने अपना डाउन साइड की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब नीचे की तरफ देखें, ये ऊपर बुलिश हिस्टोग्राम थे, बुलिश मोमेंटम था, अब नीचे की तरफ जो है वो बेरिश मोमेंटम है। अब यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम्स बनने शुरू हुए। अब यहाँ पे जब बड़े से बड़ा हिस्टोग्राम बनता जा रहा है, इसका ये मतलब है कि मोमेंटम जो है बेयर्स का वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। और जहाँ पे सबसे बड़ा हिस्टोग्राम लगा मार्केट का जो बेयर्स ने लगाया, उसके बाद देखें मार्केट ऊपर से नीचे गई है। ये 3 कैंडल्स देखें, जो 3 रेड कैंडल्स हैं, ये 3 रेड कैंडल्स पे मार्केट नीचे गई है, लेकिन यहाँ पे बेयर्स जो हैं उनका मोमेंटम लूज हो रहा है और यहाँ पे रिकवर कर रहा है। बुल्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और बेयर्स का मोमेंटम लूज हो रहा है, हिस्टोग्राम रिड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं, इसके अंदर ये शो कर रहे हैं कि यहाँ जितनी छोटा हिस्टोग्राम होगा वो उसके अंदर वो उसका जो इंडिकेशन है वो ये होगा कि यहाँ पे मोमेंटम की स्ट्रेंथ नहीं है। जितना बड़ा हिस्टोग्राम होगा वहां पे मोमेंटम की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, मतलब वो बेशक बेरिश हिस्टोग्राम हो या बुलिश हिस्टोग्राम हो, तो वो ये इंडिकेट करेगा, उसका जो साइज है वो इंडिकेट ये करेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है बायर्स की या सेलर्स की। तो यहाँ पे छोटे छोटे हिस्टोग्राम्स होने हैं, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे दोबारा से ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम्स बनना शुरू हो गए, ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम बड़े से बड़ा हिस्टोग्राम बनता चला गया और बुलिश मोमेंटम अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब एक और चीज यहाँ पे देखें, इन हिस्टोग्राम्स को देखें और इन हिस्टोग्राम्स को देखें, दोनों के अंदर आपको फर्क बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा है। दोनों के अंदर आप फर्क क्या है आप देखें, इसका जो दूसरा या तीसरा हिस्टोग्राम है वो कितना बड़ा है, मतलब वो कितनी बड़ी लाइन है, ठीक है। इसका देखें उसके मुकाबले में दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। अब इसने अपना मैक्सिमम हाई ये लगाया हुआ है, तकरीबन 278 इसने अपना मैक्सिमम हाई लगाया हुआ है, तकरीबन 300 इसने अपना मैक्सिमम हाई लगाया हुआ है। उसके मुकाबले में इस रैली को देखा जाए तो इसने अपना हाई क्या लगाया हुआ है, तकरीबन 650 पॉइंट्स इसने अपना हाई लगाया है। जो सबसे टॉप वाला इंडिकेटर है वो तकरीबन 650। अब ऊपर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे आ गई है। आप पीछे वाली रैली देखें, उसका टॉप देखें और इस वाली जो रैली है उसका टॉप देखें, ऑलमोस्ट वो करीब करीब है। लेकिन हिस्टोग्राम्स के अंदर कितना फर्क है, मोमेंटम के अंदर कितना फर्क है, यहाँ पे कितना लो मोमेंटम है बायर्स का, कितनी कम स्ट्रेंथ है बायर की इन हिस्टोग्राम्स के अंदर, कितनी कम जान है उनके अंदर, पावर कम है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पे देखें एग्रेसिव बायर्स और ऊपर की तरफ बड़े से बड़ा हिस्टोग्राम बनता जा रहा है और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो हिस्टोग्राम का जो साइज है वो मोमेंटम की स्ट्रेंथ को शो करता है, जिसको आपने फोकस करना है। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे देखने वाली है कि ये जो रैली थी ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे देखें वॉल्यूम भी इंक्रीज होता गया ऊपर की तरफ यहाँ पे। और यहाँ पे आप गौर करें कि कैंडल्स भी ऊपर की बड़े साइज की, मतलब स्टैंडर्ड कैंडल्स बन रही हैं, छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बन रही। मतलब जो बुलिश कैंडल्स बन रही हैं वो ठीक ठाक कैंडल्स हैं। अगर ये पहले वाली कैंडल देखें, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये सारी स्टैंडर्ड कैंडल्स बनी हैं। और उसी तरह क्योंकि स्ट्रेंथ बुल्स की ज्यादा थी, वो मार्केट को रैपिडली उठा के ऊपर की तरफ ले गई है और नीचे वो मोमेंटम भी शो कर रहा है कि वाकई बुल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और बनिस्बत यहाँ पे अगर आप देखें
यहाँ पे ये कैंडल 900 पॉइंट की तकरीबन बनी थी, लेकिन यहाँ पे उसका नीचे मोमेंटम जो है, जो हिस्टोग्राम है वो देखे तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल छोटा सा है। उसके बाद इवन यहाँ पे देख लें, ये जो 1000 पॉइंट की कैंडल बनी थी जहाँ पे, इसके ऊपर भी जो हिस्टोग्राम है, जो मोमेंटम है वो बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। बनिस्बत के यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ये कैंडल कुछ 200 ये कैंडल, ये डोजी जो बनी हुई है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो मार्केट प्लस नहीं हुई, लेकिन हिस्टोग्राम की स्ट्रेंथ देखें कितना बड़ा हिस्टोग्राम लगा है। अब यहाँ पे मार्केट ने ये इस डोजी के ऊपर इतना बड़ा हिस्टोग्राम लगाया है जो इस रैली के टॉप के हिस्टोग्राम के बराबर है, वो सिर्फ उसकी डोजी, मार्केट ने यहाँ पे प्लस नहीं किया। तो यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम इतना ज्यादा था, और यहाँ पे मार्केट बिल्कुल मार्केट को ऊपर तो लेके गए हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हिस्टोग्राम जो मार्केट का, जो बुल्स का मोमेंटम है वो मरा हुआ था। तो आपने इस चीज के ऊपर खास तौर पे नजर रखनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी जीरो लाइन है, ये बीच में जो फिगर है जो आप ये देख रहे हैं, इसको जीरो लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर जो आप हिस्टोग्राम बनेंगे, जाहिर सी बात है इसके ऊपर जब ये ब्लू और रेड लाइन जाएगी तो वो बुल्स के एरिया में, तो वहां पे मोस्टली चांसेस अक्सर ऐसा होता है कि ये जो ब्लू लाइन है रेड लाइन को क्रॉस करने से, जब तक क्रॉस नहीं करेगी वो सेल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि क्रॉस ओवर होते होते दोबारा ऊपर की तरफ जो ब्लू लाइन है वो कंटिन्यू हो जाती है, ये जब बुल्स के एरिया के अंदर ये चल रही होती है ब्लू लाइन और रेड लाइन। और इसी तरह जब जीरो लाइन से नीचे जब बेयर्स के एरिया में ये ब्लू और रेड लाइन चल रही होती है, जिस तरह यहाँ पे चल रही है, तो लाइन दोबारा क्रॉस ओवर होने से पहले वो दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देती है। उसकी हम एग्जांपल पीछे देखते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर। यहां पे आप देखें अब यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम ये जीरो लाइन से ऊपर है, यहाँ पे जो ब्लू और रेड लाइन है वो जीरो लाइन से ऊपर है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर होने लगा था, लेकिन क्रॉस ओवर होने से पहले दोबारा से ऊपर की तरफ ब्लू लाइन बायर्स ले गए और दोबारा से मोमेंटम भी देखें ऊपर की तरफ गया। उसके बाद क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद अब जब क्रॉस ओवर हुआ नीचे आए तो नीचे की तरफ देखा जाए तो अगर जो बेयर्स का मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं था जितना बायर्स का था। यहाँ पे देखें कितने बड़े बड़े हिस्टोग्राम्स है और उसके मुकाबले में यहाँ पे देखें, और जहां तक जब लेके आए बायर्स उसको, तो यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर फिर से वही मतलब बेयर्स और बुल्स की बैटल शुरू हो गई। और यहाँ पे हिस्टोग्राम देखें बिल्कुल छोटे छोटे हिस्टोग्राम, मोमेंटम बिल्कुल जीरो हो गया। और यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे जाने से पहले ही उसको बुल्स दोबारा से ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन इस दफा जो मोमेंटम था, ये यहाँ पे हिस्टोग्राम्स देखें, वो पिछली दफा से बहुत कम था। और अब जो यानी क्रॉस ओवर होगा तो वो बेयर्स नीचे लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और जीरो लाइन से नीचे बेयर्स उसको ले गए, और दोबारा से जब ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन बेयर्स ने उसको ऊपर नहीं जाने दिया, जीरो लाइन से नीचे ही रखा और दोबारा नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया और उसको दोबारा नीचे ले गए। दोबारा यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होने लगा था, लेकिन बेयर्स ने, क्योंकि वो अपने एरिया के अंदर हैं बेयर्स, उन्होंने क्रॉस ओवर नहीं होने दिया, उन्होंने दोबारा से क्रॉस ओवर होने से पहले ही उसको टर्न कर दिया मजीद नीचे की तरफ, और मार्केट और ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। तो बेसिकली ये यूज है मैकडी का। इन चीज़ों का, जो चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों का आपने मैकडी के अंदर ख्याल रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला इंडिकेटर है वो होगा आरएसआई। आरएसआई को हम प्लेस करते हैं यहाँ पे। आरएसआई बेसिकली यूज होती है सिर्फ मोस्टली
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया को देखने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो पर्पल एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पर्पल एरिया से जब ऊपर जाता है, ये RSI ऊपर जाती है तो ओवरबॉट हो जाती है। मतलब ये 70 का फिगर है, यहाँ इस 70 से, यहाँ पे अगर आप देखें इस लेवल, यहाँ पे देखें तो 70 से जब भी RSI ऊपर जाती है तो वो ओवरबॉट स्टॉक हो जाता है। तो 70 से जितना भी ऊपर जाएगा वो स्टॉक ओवरबॉट होता जाएगा, ओवरबॉट होता जाएगा। तो जब इस पर्पल एरिया से यानी 30 से नीचे RSI होगी तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड होगा, और जितना ज़्यादा वो नीचे जाता जाएगा उतना ज़्यादा वो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होता जाएगा। तो बेसिकली ये एक फंक्शन इसका RSI का ये है कि स्टॉक कितना ज़्यादा ओवरबॉट है या कितना ज़्यादा ओवरसोल्ड है। दूसरा इसका जो एक और अच्छा फंक्शन है, इसके ऊपर आप ट्रेंड लाइंस लगा के आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो ट्रेंड लाइंस आप लगाएंगे वो ज़्यादा कह लें कि पावरफुल होंगी बनिस्बत प्राइस एक्शन का जो चार्ट है कैंडलस्टिक्स का। तो इसके ऊपर आप ट्रेंड लाइंस लगा के आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें, नहीं यहाँ पे नहीं बन रही, ये यहाँ पे टच हो रही है। पहले 2 पॉइंट यहाँ पे बने हुए थे और तीसरे पॉइंट ने जब यहाँ पे टच किया तो उसके बाद ट्रेंड लाइन कंप्लीट हुई और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। तो जो RSI की ट्रेंड लाइंस होंगी वो उसके ऊपर RSI के ऊपर आप ज़रूर लगा के देखें ट्रेंड लाइंस, और वो ज़्यादा इंशाल्लाह से अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हमारा जो इसके अलावा नेक्स्ट इंडिकेटर होगा वो स्टॉच RSI हमारा इंडिकेटर है। ये भी बेसिकली जिस तरह मैकडी क्रॉस ओवर करता है वो रेड और ब्लू लाइन, ये भी उसी तरह से काम करता है। जब यहाँ पे जैसे देखें ब्लू लाइन ने नीचे की तरफ क्रॉस किया तो ये यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होगा, और यहाँ पे यहाँ नीचे देख रहे हैं यहाँ पे इसने जब क्रॉस किया तो इसने बाय सिग्नल जनरेट किया और मार्केट वहाँ से ऊपर जाती गई, और उससे पहले उसने सेल सिग्नल जनरेट नहीं किया। जब ये ब्लू एरिया से ऊपर होगा स्टॉच RSI का तो ये भी उसी तरह ओवरबॉट होगा। जितना ज़्यादा ऊपर होगा ये उतना ज़्यादा ओवरबॉट होगा, और इसी तरह नीचे होगा, जितना ज़्यादा नीचे होगा वो उतना ज़्यादा ओवरसोल्ड होगा। इसको भी आपने यूज़ करना है, ये ट्रेडिंग मार्केट के अंदर यूज़ होगा और लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर ये आता है, और इसको आपने ट्रेडिंग मार्केट के अंदर ही यूज़ करना है और लीडिंग इंडिकेटर में ये आता है। और ट्रेडिंग में ही आपने, क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग में यूज़ करेंगे तो ये उस तरह से काम नहीं करेगा। RSI को ट्रेंडिंग में यूज़ करेंगे, RSI काम नहीं करेगी। RSI की ट्रेंड लाइन लगाएंगे, अगर वो ट्रेंड अभी चलना शुरू हुआ ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, मतलब ADX 25.50 से ऊपर है तो उसके ऊपर RSI के ऊपर ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो बनाई है आपने वो ब्रेक हो जाए। तो वहाँ पे आप अगर इस चीज़ के ऊपर इंतजार करें कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया और अब नीचे आ जाएगा, तो वो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर इसको आप ये ट्रेडिंग मार्केट का इंडिकेटर है स्टॉच RSI, अगर इसको आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर यूज़ करेंगे तो ये आपको फॉल्स सिग्नल देगा, ज़्यादा फॉल्स सिग्नल आएंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें नीचे क्रॉस ओवर उसने ऊपर की तरफ किया, बाय सिग्नल जनरेट किया, लेकिन दोबारा नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दिया, फिर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, बाय सिग्नल जनरेट किया, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दिया।
और दोबारा उसने ऊपर की तरफ बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, तो इस तरह आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने इसको मोस्टली जो आपने इसको यूज करना है बिल्कुल बॉटम के ऊपर जब ये आए या बिल्कुल टॉप के ऊपर जब ये हो, तो इसको आप यूज करें और ट्रेडिंग मार्केट के अंदर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई होगा। और बेसिकली जो मोस्टली इंडिकेटर्स होते हैं वो मिसगाइड करने के लिए मिसगाइड ही करते हैं, क्योंकि जिस तरफ मार्केट ने चलना है उसी तरफ इंडिकेटर्स चलने लग पड़ता है। मार्केट नीचे की तरफ आती है, इंडिकेटर भी नीचे की तरफ आने लग पड़ता है, तो इसमें इंडिकेटर का कोई इतना ख़ास कमाल नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा हम जो इंडिकेटर्स हैं RSI, मैकडी और स्टॉचस्टिक, इसको हम इसके ऊपर हम डाइवर्जन बनाना सीखेंगे कि उसके अंदर ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। डाइवर्जन के लिए हम इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। वैसे हम अगर इसकी रिलायबिलिटी देखी जाए स्टॉचस्टिक की, मीडियम इसकी रिलायबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाय नहीं आप कर सकते। RSI की भी रिलायबिलिटी मीडियम है, बहुत ज़्यादा आप रिलाय नहीं कर सकते। आप इसकी जो ट्रेंड लाइंस हैं उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है। इसके अलावा जो मैकडी है, मैकडी की रिलायबिलिटी इन दोनों से अच्छी है अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट में है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग मार्केट का इंडिकेटर है, ये ट्रेडिंग मार्केट के इंडिकेटर हैं। तो मैकडी को अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी मेरे नज़दीक ज़्यादा हाई है। तो ये बेसिकली हमारे आज 4 इंडिकेटर्स थे। ADX जो स्ट्रेंथ बताता है बायर्स की और सेलर्स की, कि बायर्स कितने डोमिनेंट हैं, सेलर्स कितने डोमिनेंट हैं, और आपको बताता है कि स्टॉक ट्रेडिंग मोड में है या ट्रेंडिंग मोड में है। ट्रेडिंग में है तो कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ट्रेंडिंग में है तो आप लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करेंगे। लैगिंग इंडिकेटर में मैंने आपको बता दिया कि मैकडी आएगा, बोलिंजर बैंड आएगा और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस आएंगी। ट्रेडिंग मोड में है तो उसके अंदर आप लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करेंगे, उसके अंदर RSI और स्टॉचस्टिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं, लेकिन यही आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। इतने ज़्यादा वो काम एक तरह से ही करते हैं, वो जिस तरह मार्केट टर्न हुई उस तरफ वो चलने लग पड़े। तो बेसिकली इंडिकेटर्स ADX आपको ये बताता है कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है और स्ट्रेंथ क्या है। और उसके अलावा हमने मैकडी को डीपली हमने डिस्कस किया और RSI को और स्टॉचस्टिक को। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपने राइट डाउन कर लेने, और वो हम अपने दोबारा नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपने लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह से।